नून लीग ने बलोचिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत आला पार्टी क़यादत के दौरे के दौरान सूबे से 15 इलेक्टेबल समेत 30 से जायद अहम सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जिनमें बाप पार्टी, BNP मैंगल, नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल हैं। इसके साथ ही बलोचिस्तान में नून लीग की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम होती हुई नजर आ रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो आम इंतखाबात में यहाँ पर बासानी हुकूमत बना सकती है और कामयाब हो सकती है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फैजुल हसन चौहान साहब मौजूद है। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, ये अहम पेशरफ्त है, बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर दी है। नून लीग को इससे कितना फायदा होगा? क्या वाकई कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी नून लीग? एक तजिया निगार, एक पॉलिटिकल मुबस्सर, एक पॉलिटिकल कारकुन होने के नाते से मैं इतना कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब अच्छे मूव कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब सबको साथ लेके चलने के हवाले से जो उन्होंने पहले MQM के साथ और फिर GDA के साथ और फिर उसके बाद अब बलोचिस्तान के अंदर, तो ये एक अच्छी मूव है। वो बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और जो मौजूदा इस वक्त ज़मीनी हालात हैं पाकिस्तान की सियासत के और पाकिस्तान की रियासत के, उसमें उन्हें इस चीज़ की समझ बिल्कुल ठीक से मौजूद है कि उन्होंने सबको लेके चलना है और किसी किस्म की पुरानी ग्रज, पुराना इंतकाम और पुराना गम और पुराना गुस्सा, उन्होंने उसको अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना। तो मैं ये समझता हूँ ठीक है, वो एक अच्छी पॉलिटिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसी तरह चलते रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले जो चौहान साहब माजी में बयानात आते रहे नून लीग की तरफ से, स्पेशली बाप पार्टी के हवाले से, कि बिलावल साहब ने भी कल कहा कि जब हमें बाप पार्टी से वोट मिला तो हमें बड़ा नुकसान हुआ, PDM से हम अलहदा हो गए। और उस वक्त जिस तरह के बयानात मरियम नवाज साहिबा के, एहसन इकबाल साहब के हैं कि बाप पार्टी को कहाँ से NOC लेना पड़ता है या बाप पार्टी का बाप कौन है, तो वो सारी बातें फिर लोग भूले तो नहीं हैं। तो अभी क्या ये जो हालात हैं इस पर फिर नज़र तो यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है नून लीग को। या देखो, सियासत के अंदर कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। सियासत के अंदर कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता, सियासत में कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। मैं एक बड़ी मशहूर और मारूफ किस्म की एक आइडियोलॉजी पिछले 2-3 महीने से पेश कर रहा हूँ कि सियासत 4 मफादात के ऊपर होती है। मुल्क का मफाद, आवाम का मफाद, पार्टी का मफाद, ज़ाती मफाद। सियासतदान ये 4 मफादात के लिए जनाब सियासत के अंदर आता है। तो जहाँ से इन चारों मफादात के हवाले से उसको किसी के साथ बैठना पड़े, दुश्मन के साथ बैठना पड़ता है तो उसको बैठना चाहिए। जो फर्द अगर इन 4 मफादात के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो सियासतदान ही नहीं है और वो सियासत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। वो सियासत के लिए जहर कातिल होता है, वो रियासत के लिए भी जहर कातिल होता है। जो मुल्क दाव पे लगा और वो कहे जी मैंने तो किसी के साथ बैठना नहीं, मुल्क जनाब स्टेक पे लगा हो, वो कहे जनाब मैंने तो किसी मुखालिफ पॉलिटिशियन के साथ निगोशिएट ही नहीं करना, मुल्क की सलामती दाव पे लगी हो और वो जनाब एक अहम पोस्ट पे बैठा हो पॉलिटिकल और सरकारी, वो कहे जी मैंने दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी पॉलिटिकल सरकारी डेजिग्नेशन पे जो कोई पॉलिटिशियन बैठा है, मैंने उसके साथ डिस्कशन नहीं करनी। मुल्क डूब जाए, अवाम डूब जाए, रियासत डूब जाए, उसने अपनी जिद पे कायम रहना है। तो ये सियासत नहीं होती। तो बाकी नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए। अगर वो ठीक कर रहे हैं और इत्तेहाद अच्छा है, मुल्क के मफाद में है, तो इस वक्त जो इत्तेहाद टूटा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसका आपको नजर नहीं आता नुकसान होता हुआ? फिर भाई ये टूटा है तो फिर उनकी मर्जी है ना। अच्छा, तो तोड़ा है तो तब भी उनकी मर्जी है, जोड़ की तरफ जा रहे हैं तो ठीक अच्छी बात है ना। नहीं, वैसे चौहान साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद टूटा है, जिस तरह के बयानात दोनों तरफ से आए हैं, पीपल्स पार्टी कहते हैं कि बयानात का आगाज नून लीग ने किया, नून लीग कहती पीपल्स पार्टी ने किया, इसका फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किससे हो रहा है? देखें, असल में जो इन्होंने PDM की हुकूमत बनाई थी, PDM की हुकूमत, इनके पास ऑप्शन नहीं था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो रियासत के अदारों के साथ, अदालती अदारों के साथ जो मामलात जिस साइड पे ले गए थे, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था कि ये सारे लोग इकट्ठे होते और ये इक़्तिदार में आते। ये आगे इक़्तिदार में आके बज़ाहिरन मुंह भी काला किया कि महंगाई के जो पिछली पॉलिसीज की वजह से, IMF के साथ मुआहिदा तोड़ने की वजह से, दिवालिया की रट लगाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी अरूज पे आई, उसका क्रेडिट भी सारा इनके मत्थे लगा। हालांकि पीछे की जनाब जो आपकी 4 साल की पॉलिसीज थी, सारा उसका कंसिक्वेंट था। लेकिन आप अगर वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें शौक है कि वो अपनी पॉलिटिक्स करें, तो वो भी ठीक है, करें।
लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब एक बड़ी पॉपुलर पार्टी या एक बड़ी पार्टी, पॉपुलर ना भी कहें, एक बड़ी पार्टी के हेड के तौर पर वो दाएं बाएं अगर ये सारी कर रहे हैं जनाब जोड़ तोड़, तो ये उनका राइट है। अच्छा, बड़ी पार्टी पॉपुलर पार्टी आप नहीं मानते क्या? देखिए, पॉपुलैरिटी का वो ग्राफ अब नहीं है। अब मैं आपको सभी ने तसल्ली से सुन लीजिएगा, 2008 के इलेक्शन में ना पीपल्स पार्टी और नून लीग पॉपुलर पार्टीज थी। 2013 के इलेक्शन में पीटीआई और नून लीग पॉपुलर पार्टी थी। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई और नून लीग पॉपुलर पार्टी थी। इस दफा के इलेक्शन में ये भी आइडियोलॉजी मैं पिछले कई माह से पेश कर रहा हूं कि इस दफा का इलेक्शन पार्टियों की हवाओं का या पॉपुलैरिटी का इलेक्शन नहीं है। इस दफा इलेक्टेबल्स का, कैंडिडेट्स का, जोड़ तोड़ का और जनाब इलेक्शन की जनाब सारी साइंस और केमिस्ट्री को जनाब प्रॉपर इस्तेमाल करने वाला जनाब इलेक्शन है। तो पॉपुलर के हवाले से जो 16 महीने आखिरी इन्होंने लगाए, ठीक है ना, और उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ की, उसको जो इन्होंने समेटा, तो अब वो पॉपुलैरिटी तो पब्लिक के अंदर उस तरह नहीं है। लेकिन चौहान साहब, मेरा सवाल ही कुछ और था। नून लीग क्या पॉपुलर पार्टी है अभी आपकी नजर में? आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाई, लेकिन आवाम शायद समझ गई होगी। पार्टी वो है, पॉलिटिकल पार्टी। तहरीक इंसाफ के बाद जो इस वक्त प्रिवेलिंग सारी पिछले 10 साल की, 15 साल की पॉलिटिक्स है, या स्पेशली पिछले 5 साल की पॉलिटिक्स है, तहरीक इंसाफ के मुकाबले में 3.5 साल जो हमारे थे, उसमें तो सारे इलेक्शन नून लीग जीती थी पंजाब के अंदर और हजारा डिवीजन के अंदर। हम तो 3.5 साल इलेक्शन ही हारते रहे हैं, लेकिन वो कुब्बे को जनाब लात रास आ गई थी, इनको लात रास आ गई। और वो भी एक डिस्कशन है कि क्या आलमी एजेंडा था जिसके तहत ये लात मारी गई और फिर उसको रास आई चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। अदरवाइज ये पॉपुलर थे, ये इलेक्शन भी जीतते थे। ये दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ के मुकाबले में एक तंजीमी नेटवर्क रखने वाली पार्टी है। लेकिन पॉपुलर से मुराद ये है कि आपने खंबे को भी खड़ा कर दिया, आपने एक लेमैन को खड़ा कर दिया, आपने एक डायलॉग है ना पॉलिटिकल गधे को भी खड़ा कर दिया, तो वो टिकट से जीत जाएगा। ये वाले हालात नहीं है, वो हालात नहीं है। और चौहान साहब, जो माजी में इत्तेहाद बनता था, आप उसे मिक्स फ्रूट चाट कहते थे। अब जो नवाज शरीफ साहब इत्तेहाद बना रहे हैं, उसको क्या नाम देंगे? देखो, ये अच्छी जना केचप वाली जना फ्रूट चाट होगी और इसका जायका भी अच्छा होगा। फ्रूट चाट में केचप कौन डालता है? ये बड़ी आपने वैसे इसका मतलब वो तो बड़ी बदजायका होगी। ये अच्छी इस्तेलाह लाए हैं। अगर फ्रूट चाट में केचप डल जाएगा, वो तो बड़ी बदजायका फ्रूट चाट होगी चौहान साहब। ये तो आपने बड़ी डीप बात कर दी है। होगी, सब्ज चटनी भी अच्छी होगी, ठीक है जी, उसमें इमली की चटनी भी अच्छी होगी, उसमें जनाब आलू बुखारे की चटनी भी अच्छी होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा। अब ये जो फ्रूट और इस केचप वाली फ्रूट चाट में एक फ्रूट आईपीपी भी होगा। देखिए, बात यह है कि पंजाब के अंदर हमारी पार्टी मर्कजी लीडरशिप वो देखेगी, अगर तो जरूरत महसूस हुई लोकल लेवल पे कोई एडजस्टमेंट या कोई भी। असल एजेंडा इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर सुकून, पाकिस्तान के अंदर एक कंसिस्टेंसी के साथ एक 5 साल की हुकूमत, जो पाकिस्तान की जो मुआशी चैलेंजेस हैं, जिसमें पहला चैलेंज यह है कि हम दिवालिया हो चुके हैं। 3.5 सालों में 80% कर्जा लिया गया। पूरे मुल्क में जो 76 साल कर्जे लिए गए, उसमें से 80% कर्जे 3.5 साल में। ज़ाहिर है वो आपसे बेहतर इसमें कौन बता सकता है, ज़रा आप उसमें साथ थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो भी होगा, अब आप ये राय रखते हैं कि वो कौमी मफाद में होना चाहिए और उसी मफाद में होगा। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और नई इस तरह लेकर आए हैं कि इस वक्त जो इत्तेहाद हो रहा है वो केचप वाली फ्रूट